एकता, ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। सबसे तेज प्रधान टाइम पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं आप हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी जो कि आज शंकराचार्य चौक पे इकट्ठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जो कारोबार और इस समय ठप पड़ा है, ट्रैवल की गाड़ियाँ सारी ठप पड़ी है, काम चल नहीं रहा है, तो इनको टैक्स मुक्त किया जाए। गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि हमें टैक्स माफ़ दिया जाए, गाड़ियाँ चल नहीं रही है। आप देख सकते हैं सबसे तेज प्रधान टाइम से सीधा प्रसारण हरिद्वार से देख रहे हैं। मैं परेश नानावटी आपको सीधा प्रसारण दिखा रहा हूँ हरिद्वार से। क्या समस्या है सर? नमस्कार जी नमस्कार। सर, आज ट्रैवल कारोबारी जो इकट्ठे हुए हैं और सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं, क्या समस्या है और क्या आपकी मांग है? देखिए, टूरिज्म को लेकर हर रोज़ एक समस्या बढ़ रही है। पहले पंजीकरण को लेकर थी, सीमित पंजीकरण मई में वैसे ही काम नहीं हो पाया हमारा, मई जून में। उसके बाद पुलवामा वाला मामला हो गया, अब ये बरसात वाला मामला हो गया, इसमें भी आपदा आई हैं। इन मामले में कहीं ना कहीं सरकार साथ रही है कि सरकार ने टूरिज्म पर पूरा ध्यान छोड़ दिया है, जिससे आज टूरिज्म कहीं ना कहीं भटक चुका है। पूर्व सरकार, वर्तमान सरकार इस तरह से झगड़े लड़ रहे हैं अपने, वो आपसी झगड़े नहीं निपटा पा रहे। टूरिज्म तो लगभग डूब ही गया है। हमारा पर्यटक उत्तराखंड से लगभग प्लान करता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर का क्या होगा, किसके हवाले छोड़ेंगे, किसके भरोसे छोड़ेगी सरकार, कुछ समझ नहीं आता। आगे 2 महीने का काम है, यदि सरकार ने जल्दी इस पर ध्यान न दिया गया और सख्ती से आदेश से मुख्यमंत्री धामी जी ने नहीं दिए तो ये व्यापार वास्तव में पूरा डूब जाएगा और ट्रांसपोर्टर भुखमरी के कगार पर आ जाएगा। और जो आपदाएं आई हैं इनमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टरों को राहत देकर इनका 1 साल का टैक्स माफ़ करें और वो टैक्स इनके माफ़ कर इनकी राहत थोड़ा सा एक मदद के रूप में काम आएगा, जिससे ट्रांसपोर्ट भी जिंदा हो पाएगा। और साथ में मैं पुनः ये बात कहना चाहूँगा कि धामी जी से इस पर पर्यटन पर ध्यान देकर पर्यटकों को बचा लें। पर्यटन बचेगा तो उत्तराखंड का ट्रांसपोर्ट बचेगा। नमस्कार सर, आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, आपकी समस्या थी, वो समस्या बताइए, क्या समस्या है और आप सरकार से क्या चाहते हैं? हमारी मेन समस्या यही है कि पहली बात तो यह है कि हर एक बंदा भली भांति जानता है कि उत्तराखंड की आर्थिकी पर्यटन के ऊपर निर्भर करती है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहाँ जो आपदाएं समस्याएं आ रही हैं इन पे ध्यान दे के जल्दी से जल्दी एक तो यात्रा सुचारू करनी चाहिए। 6 महीने का यात्रा सीजन होता है और वही हमारी रीढ़ की हड्डी उसमें मई है। अब इस बार मई में, अप्रैल में भारत पाक युद्ध छिड़ गया और मई की 80% बुकिंग जो कैंसिल हो गई और उसे या तो लोगों ने सितंबर के लिए पोस्टपोन करा। और जुलाई अगस्त में हर किसी को मालूम है बारिश होती है, पर इस बार ऐसी बारिश आई कि वो आपदा लेके आई तो उसने सितंबर की भी सब बुकिंग निरस्त हो गई है। कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के पास टैक्स देने के लिए, किस्तें देने के लिए या अपनी गुजर बसर करने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि कम से कम गाड़ियों का 1 साल का टैक्स माफ़ किया जाए और हमारे ड्राइवर भाइयों और पर्यटन से जुड़े हुए ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटरों को बनती सहायता दी जाए। और मेरा तो ये भी कहना है कि इसे आपदाग्रस्त राज्य घोषित करा जाए, जो बनती हुई सुविधाएं सबको दी जानी चाहिए। हिमाचल में भी आपदा आई हुई है और हिमाचल में सरकार ने आपदा घोषित कर दी है, हमारे उत्तराखंड में घोषित नहीं हुआ है। नहीं हुआ, यही मैं अपनी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं धामी जी से अपनी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित किया जाए। धन्यवाद।